हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इस नए नवेले चैनल एग्जाम क्रांति पर। आज फिर हम आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जैसा स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, रूट वाले वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार देखे गए हैं और बच्चा इनको देखकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने टारगेट किया है और इन सभी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मान के चलिए जितने भी क्वेश्चंस है मात्र 2 या 3 सेकंड के अंदर इनको हम सोल्व करेंगे। देखिए, 10 से 12 क्वेश्चंस हमने टारगेट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं या देखे जाएंगे, और उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है √7 √7 √7 √7, और ये चीजें इनफाइनाइट तक चलती गई। इनफाइनाइट तक चलने का मतलब है डॉट 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 दिया मिलेगा और उसके आगे इनफाइनाइट अनंत मिलेगा, अनंत तक ये चीजें जाने वाली है। प्यारे दोस्त, पहली चीज, जब ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कोई भी साइन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ना ही नेगेटिव मिलेगा ना ही पॉजिटिव, बीच में निशान, कोई निशान आपको नहीं मिलेगा और ये चीजें अनंत तक जाएगी भाई। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है तो आपको करना क्या है? आपको करना है मेरे भाई, जो दिखाई देता है वही आंसर होगा। इसके अंदर आपको दिखाई देता 7 7 7, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा? 7। जो चीजें आपको दिखाई देती है वही आपका आंसर होने वाला है। आप कहें तो थोड़ा सा इसको डिटेल से कर लें। आप कहेंगे सर कर लें। अगर मैं मेरे भाई इसको x के बराबर मान लेता हूं, हमने x के बराबर इसको मान लिया, और मैंने कहा कि बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। आपने कहा हम स्क्वायर कर देते हैं, हमने इसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, एक रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? बाहर 7 बचा, अंदर क्या बचा? 7 7, और ये चीजें चलती जाएगी। ठीक है भाई, अनंत तक चलती जाएगी। अब ये देखिए, 7 को छोड़कर हमने जो चीजें मानी थी वही x तो हमने माना था। जब हमने 7 7 7 से अगर हमने सागर से एक बूंद निकाल ली, उससे कोई फर्क पड़ेगा? सागर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इस एक साथ को छोड़ दें तो आगे वाली चीज भी तो x के ही बराबर होगी मेरे भाई, जो हमने पहले x के बराबर मान रखी है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बराबर, इसकी जगह मैंने x लिख दिया और एक x हमने कैंसिल कर दिया, तो x की जो वैल्यू आई 7 आई भाई। ठीक है, ये है आपका डिटेल्ड मेथड। लेकिन आपको इतना लंबा नहीं जाना है, हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है। करना क्या है भाई? करना है आपको जो दिखाई देता है वही, जो दिखाई देता है वही। भाई 5 दिखाई देता है तो मैं तो इसका आंसर 5 टिक कर दूंगा, बताओ टाइम लगा कि लगा। लेकिन ध्यान रखे, ध्यान रहे कि चीजें अनंत तक जानी चाहिए, इनफाइनाइट तक जानी चाहिए। फिर आप कहेंगे सर मान के चलो कि ये नहीं जाती, आगे नहीं जाती, तो इसका क्या होगा? मान के चलो इसने 3 4 बार ही लिखा और आगे डॉट डॉट नहीं मिला, तो सर इसका क्या होगा? अगर बीच में प्लस आ गया, माइनस आ गया, तो सर इसका क्या होगा? भाई बताएंगे, बिल्कुल शांति से बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, गहराई से बताएंगे। यहां तक समझ में आया? आगे देखिए भाई, ये लो जी, वही क्वेश्चन आ गया आपका। जब चीजें अनंत तक नहीं जाती, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने किया था 7 7 7 था ना, इसके आगे डॉट 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 लगा के इनफाइनाइट लिख दिया था, तो उसका आंसर सेम आया था। ऐसे ही इसमें हुआ था। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे? जब एक लिमिटेशन होती है, 4 या 5 नंबर तक ही नंबर चलता है, आगे बंद हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा भाई? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पहले ये देखना है कि जो अंदर नंबर दिया गया है, जो अंदर नंबर दिया गया है, उसको आप एज इट इज एक साइड में लिख लीजिए, ये एक कोने में लिख लीजिए भाई। हमने लिख लिया 5। हमने क्या लिख लिया? 5 लिख लिया। ये लिख लिया 5 भाई। ठीक है, जो नंबर दिखाई दिया हमने लिख लिया 5 मेरे भाई। इसके बाद क्या करना है? अब ये देखना है कि ये नंबर कितनी बार आया है। 5 5 5 5, ये नंबर मेरे भाई 4 बार आया है। जब नंबर 4 बार आया है तो आपको 2 की पावर उतनी ही कर देनी है, 2 की पावर उतनी ही कर देनी है। 2 की पावर कितनी करूंगा भाई मैं? 2 की पावर कितनी करूंगा? जितनी बार नंबर आता है, क्या हो गया भाई?
2 की पावर हमने कर दी भाई 4। 4 क्यों की? 2 की पावर 4। एक मिनट, तो भाई हमने स्टेप बताए। सबसे पहला स्टेप क्या बताया है इसके अंदर? हमने सबसे पहला स्टेप ये बताया है कि आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए भाई। आपने लिखा 5। आगे आपको क्या करना है? कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार हुआ। 4 बार हुआ तो 2 की पावर उतनी ही आप कर दो। 2 की पावर कितनी हुई? 4। 2 की पावर 4 होती है 16। अब आपको क्या करना है? इसकी पावर में 5 की पावर में 16 बैठा देना है। इसके ऊपर इसमें से एक माइनस कर देना मेरे भाई। इसमें से एक क्या करना है? माइनस करना है। और यही आपका आंसर होगा फाइनल। यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। बताऊं चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने क्या बताया? जैसे इसमें देखेंगे, मैंने कहा 7 को एज इट इज लिख दो। इसके अंदर मैं पावर करूंगा, और पावर मैं क्या करूंगा? पावर वो करूंगा, पहले ये देखना कि कितनी बार रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5। 5 बार हुआ है। 5 बार हुआ है तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 5 कर देंगे। और आपको पता है 2 की पावर 5 कितना होता है भाई? 32 होता है। और मैंने क्या बताया? इसकी पावर में 32। इसके ऊपर इसमें से एक माइनस करके लिखना है भाई। 7 की पावर 31/32। यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है भाई। अभी तक हमने 2 टाइप को डिस्कस किया है। और 2 टाइप में भाई क्या बताया हमने? कि जब चीजें अनंत तक जाती है, लगातार जाती है, बीच में कोई निशान नहीं है, तो जो आपका आंसर दिखाई देता है वही आप टिक कर दीजिए बिना देखे। वही आपका आंसर होगा। दूसरी चीज, जब चीजें रुक जाती है 4-5 नंबर्स के बाद, डॉट डॉट नहीं आता भाई, डॉट डॉट नहीं आएगा, तो आपका तरीका मैंने बता दिया। जो अंदर दिखाई देता है वो लिखो। उसके पावर में बैठाना है आपको। क्या बैठाना है पावर में? 2 की पावर कर दो भाई, कितनी? जितनी बार नंबर आया है। और उसके ऊपर एक कम करके लिखना है भाई। वही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे चलें भाई, आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया भाई। क्वेश्चन चेंज हुआ। पहले इनफाइनाइट तक तो जाता था, अनंत तक तो चीजें जाती थी, लेकिन उनके अंदर प्लस या माइनस नहीं था। अब क्या हुआ सर? इसके अंदर प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया। यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया। इसका क्या करेंगे? इसकी भी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए बताऊंगा। देखो, जो अंदर दिखाई देता है, अंदर क्या है भाई? अंदर है 6 मेरे भाई, अंदर 6 दिया है। मैं कहता हूं, मैंने कहा भाई 6 को 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ लीजिए जो लगातार हों। यानी कि 6 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं उसको 3 और 2 की आपस में गुणा कर दूं, 3 और 2 की आपस में गुणा कर दूं तो 6 आएगा। आप कहेंगे आएगा सर। यानी कि 6 को आपके 2 लगातार टुकड़ों में तोड़ना है, जिनके बीच का गैप 1 हो। 2 और 3 के बीच का गैप कितना है? 1 है। ऐसे ये देखिए, 12 को हम तोड़ेंगे क्या सर? 3 गुणा 4 में। कैसे तोड़ेंगे 12 को? 3 गुणा, क्या हो गया भाई? बैठ गई। 3 गुणा 4 में। सर अगर ऐसे नहीं टूटता तो क्या करेंगे भाई? उसका भी इलाज होगा। ठीक है, पहले जो चीजें बताता हूँ वो देखिए भाई। किस्मत अच्छी रही तो एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन आपको देगा जिनमें टूटेगा 100%। एग्जाम में एग्जाम्पल उठा के आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन आया है तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा मेरे भाई, जहां पर वो टूटेंगे, टुकड़े बिल्कुल टूटेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है, मैंने कहा 6 को 2 गुणा 3 में तोड़ दिया, 12 को 3 गुणा 4 में तोड़ दिया। ऐसे 20 होता, 5 गुणा 4 में तोड़ लीजिए आप। ठीक है भाई, ये तोड़ दिया, ये कर दिया सर। आगे बताइए क्या करें? आगे मेरे भाई करना क्या है? अगर प्लस का निशान दिया गया है, प्लस का निशान दिया गया है, तो आंसर वो होगा जो इन दोनों में बड़ा दिखाई देता है। 2 और 3 में कौन है बड़ा? 3 है। तो आपका आंसर मेरे भाई 3 होगा। ये कर दिया 3। अब देखिए ध्यान से, इसमें यहां भी प्लस का निशान है। अगर प्लस का निशान है तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 4 आंसर होगा। अगर निशान आ जाता है माइनस का मेरे भाई, अगर माइनस का निशान आ जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे? छोटे वाला आंसर टिक करेंगे भाई। इसका जो आंसर होने वाला है मेरे भाई क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा।
बताओ यहाँ तक कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होंगी चीजें। बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल आसानी से और स्लोली स्लोली धीरे धीरे मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक टाइप जो यहाँ पर देखी जाएगी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, आगे देखिए क्या बताया हमने। देखिए सर, आपने कहा सर टुकड़े टूट जाते हैं 2 और 3 में, 3 और 4 में, 5 और 4 में टूट गए। खुदा ना खास्ता ऐसे होता है कि टुकड़े नहीं टूटे तो क्या करेंगे सर? भाई उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। पहली बात तो एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसके अंदर ये टूटे के 100% ऐसा देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे भाई? देखिए, अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आ गया सर, भाई पीछे वाले में आपने 6 दिया था, 2 और 3 में तोड़ दिया। 20 दिया था, 5 और 4 में तोड़ दिया सर आपने, तो तोड़ दिया भाई। 12 दिया था, 4 और 3 में तोड़ दिया, जिनके बीच का गैप 1 है वैसे तोड़ना था। लेकिन यहां पर ना ही टुकड़ा टूट रहा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए। जब चीजें ऐसे दिखाई देती है, प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं तोड़ पाते तो क्या करेंगे भाई? नहीं तोड़ पाते तो क्या करेंगे भाई? मैंने एक फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, और फॉर्मूला क्या है? 4a + 1, उसके ऊपर रूट है, प्लस और माइनस का निशान है, +1 या -1 भाग में है 2। इस चीज को आप नोट कर लीजिए मेरे भाई। अगर प्लस का निशान दिया गया क्वेश्चन में तो आप प्लस लगाएंगे, माइनस का निशान दिया गया है तो आप यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे भाई, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 8 नंबर के सॉल्यूशंस की, 8 नंबर का सॉल्यूशन मैं क्या बताता हूँ मेरे भाई। 4a, 4 गुणा a का मतलब क्या है? जो इसके अंदर है 7 है तो 7 लिखेंगे भाई, प्लस क्या है? 1 है भाई, ये कर दिया भाई, ठीक है। अब प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है 1, भाग करेंगे भाई 2 से। देखिए 7 चौक 28 और 1 29, क्या गया भाई? 29, प्लस करेंगे 1, भाग करेंगे 2 से, ये आपका आंसर होगा। अगर टुकड़े नहीं टूटते तो ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका सॉल्यूशंस करेंगे 11 वाले का। 11 वाले का कैसे करेंगे भाई? 11 वाले का कैसे करेंगे? 11 गुणा 4 करेंगे 44, प्लस या प्लस 1 करेंगे 45 हो जाएगा, √45। समझ रहे हो ना? 4 गुणा 11 44, प्लस 1 45। अब माइनस लगाएंगे भाई, भाग में क्या करेंगे? 2, ठीक है। ये आ गया √45 - 1 / 2। या तो ये होगा ऑप्शन में, ये नहीं होता तो क्या होगा सर? ये नहीं होता तो मेरे भाई इसका शॉर्ट फॉर्म भी हो सकती है। 45 को 9 गुणा 5 लिखेंगे और -1 करेंगे, भाग में 2। अब 9 का रूट क्या होता है भाई? 3 होता है। ये हो गया भाई, ये बाहर निकल जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन ये भी हो सकता है और ऑप्शन ये भी हो सकता है, कोई सा भी आपको दिखाई दे सकता है। चीजें आसान है, समझनी आपको है, करवाना मेरा काम है, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या बताया है? सिंपली फॉर्मूला है 4a + 1, आगे ±1 / 2, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब देखिए भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। टाइप थोड़ी ही होगी मेरे भाई चेंज। स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√12। या तो क्वेश्चन ऐसे दिया, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकता है भाई, 7 + 2√12 का वर्गमूल क्या होगा। ये चीजें दी गई भाई, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप जुड़े रहिए, 2 सेकंड या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए कैसे, या तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√12, या फिर ऐसा ना दे करके इसके ऊपर रूट दिखा देगा। भाई बात तो एक ही है, पूछने का तरीका तो एक ही है इसका। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा। फॉर्मूला क्या भाई? आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि मेरे भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है भाई a² + b² + 2ab। भाई ये फॉर्मूला तो सभी को याद होगा, देखा भी होगा आपने।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भाई। या फिर अगर माइनस आ जाती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फॉर्मूला ये मिलेगा भाई। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको मिल सकता है। और इसमें प्लस का निशान है तो हम एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करेंगे ताकि हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। देख समझाने में टाइम लग सकता है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। अगर मैं इस 12 को तोड़ कर लिखता हूं मेरे भाई, क्या मैंने लिखा इसको 7 प्लस 2, ये मैं लिख दिया √4 मल्टीप्लाई √3। भाई कोई दिक्कत नहीं है। 7 प्लस 2 गुणा √4 गुणा √3 √12 ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने कहा 2ab, 2ab तो हमारे पास आ गए। हमें जरूरत किसकी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत है। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? क्या लिख दूं भाई? मैंने इसको लिख दिया √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस 2 √4 √3। अब देखिए √4 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है और 4 और 3 ऐड होंगे तो 7 बन जाएगा भाई, वही चीजें बनेंगी। अब हमारे पास सॉल्यूशन हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको शॉर्ट फॉर्म देने के लिए मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई, इसको मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a हमारा √4 है प्लस b हमारा √3 और इसका होल स्क्वायर। ये वाली चीज मैंने इस फॉर्म में लिख दी भाई, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर और हमें निकालना क्या, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट निकालना है तो मेरे भाई ये 2 हो जाएगा कैंसल, तो फाइनल आंसर होगा √4 प्लस √3 भाई, ये आपका आंसर होगा। ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन है भाई, क्या है? डिटेल्ड सॉल्यूशन है जो हमने आपको बताया है। यानी कि आपको करना क्या है, जो 12 दिया गया है ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है भाई। गुणा गुणा हो जाए 12 और जोड़ करें तो हो जाए 7। 4 और 3, 4 और 3 क्या, 4 गुणा 3 12 होगा और 4 और 3 मेरे भाई 7 होगा। ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे ये दिया गया भाई, ये वाला देखिए 8 प्लस 2√15 का वर्गमूल निकालना है। मैंने बताया 15 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दीजिए जिनकी गुणा तो 15 हो लेकिन जोड़ करें तो 8 है। आपने कहा 5 और 3 में तोड़ दीजिए, आप गुणा करेंगे 15 आएगा, जोड़ करेंगे 8 आ जाएगा, 5 प्लस 3 ये हो गया भाई। और फिर मैंने कहा इनके ऊपर रूट लगा दीजिए भाई, रूट लगा देंगे वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ था रूट लगाने के बाद वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखें जब माइनस का निशान आ जाता है तो क्या करेंगे, माइनस वाले में ये माइनस हो जाएगा भाई, बीच में माइनस लगा देंगे, बाकी सेम का सेम रहेगा। मैंने कहा 30 को दो टुकड़े में तोड़ लीजिए, 5 गुणा 6 में तोड़ लीजिए। आप 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा भाई, 11 आएगा और गुणा करेंगे 30 आएगा। बीच में माइनस का निशान है, माइनस का निशान है तो मेरे भाई इसको हम क्या करेंगे, √6 माइनस √5, बीच में माइनस का निशान लगा देना है और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ सर। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर, कि भाई बीच में 2 होना बहुत जरूरी है, तभी तो 2ab बनेगा, तभी तो 2ab बनेगा। अगर बीच में 2 नहीं आया तो हमें 2 यानी कि 2 लेकर आना पड़ेगा, कहीं से भी लेकर आओ आप, ठीक है, 2 लेकर आना पड़ेगा। अगर 2 बीच में नहीं दिया होता या फिर 2 की जगह पे 4 दे दिया हो, 6 दे दिया, तो हम क्या करेंगे भाई, उसका भी हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं मेरे, ठीक है। ये 15 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये करवाएंगे हम, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। जितनी टाइप बनती थी रूट वाली हमने सभी करवा दिया, ठीक है। रूट के अंदर रूट मिल सकता था। मैंने कहा भाई 8 प्लस √60 दे दिया मेरे भाई। अब हमें पता है 2ab बनाने के लिए हमें 2 की जरूरत पड़ेगी। जब हमें 2 की यानी कि 2 की जरूरत पड़ेगी तो 2 हमें बाहर लेके आना पड़ेगा। और 2 कहां से निकालेंगे, 2 तो हम इसी के अंदर से निकाल सकते हैं ना भाई। देखिए मैंने लिखा 8 प्लस, मेरे भाई मैंने इसको ऐसे लिख दिया 15 गुणा में 4
ये हमारा अब क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ध्यान से, जब इसमें से मैं 2 निकालूंगा तो 4 का वर्गमूल 2 ही होता है और ये आ गया 15। और यही क्वेश्चन हमने पीछे किया भी होगा इस टाइप के, किया है कि नहीं किया? देखो भाई, मैंने कहा 15 को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 5 गुणा 3 में हमने तोड़ लिया भाई। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है, और गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। वही फॉर्मूला हमारा लास्ट में बन जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई √5 + 3 हो जाएगा। क्लियर है चीजें? कोई डाउट नहीं? हमें 2 की जरूरत थी, 2 कहां से निकाला? अंदर से निकाला भाई। कहां से निकाला? अंदर से। अब यहां भी हमें 2 की जरूरत है भाई, लेकिन यहाँ तो सर 4 दे दिया, ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 को कहाँ भेजें भाई? 2 को भेजेंगे, 2 का भी इंतजाम करना पड़ेगा। और 2 का हम क्या करेंगे? 2 को इसको थोड़ा सा अंदर खिसका दो, रूट के अंदर। जब नहीं था अंदर से खींच लिया, जब एक्स्ट्रा है अंदर भेज दो इसको। और अंदर भेजेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ 2 रख लिया भाई, जब रूट के अंदर जाएगा ना तो 2 की बजाय 4 जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना भाई। ये 6 ये पहले ही है, और 4 यहां से जाएगा, 6 चौका कितना हो जाएगा? 24। समझ रहे हो ना? जैसे 4 था, 4 से बाहर कितना आया? 2। इस 2 को वापस अंदर भेजेंगे, कितना जाएगा भाई? 4 जाएगा। रूट का मामला है ना थोड़ा सा। अब इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भाई? इसको तोड़ो भाई, क्या बनेगा? है कोई? देखो क्या क्या बन सकता है? देखो 8 गुणा 3, 8 तिया 24, 8 और 3 11। ठीक है भाई, तो इसका बन गया भाई √8 - √3 का होल स्क्वायर। और ऊपर रूट दिया गया है, ये हो जाएगा मेरे भाई कैंसल। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा √8 - √3 होगा। उम्मीद करते हैं भाई सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सारी चीजें हमने बहुत गहराई से चीजों को कवर किया है। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक जरूर करें। कमेंट जरूर बताएं नेक्स्ट क्या टॉपिक आपको चाहिए, उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो आए। हमारे चैनल पर दूसरी चीज लास्ट में बता देता हूं आपको, हमारे चैनल पर मैथ की वीडियो आती है भाई। मैथ के दोनों पोर्शन, एडवांस भी रहेगा और अर्थमेटिक भाई, और रीजनिंग आएगी भाई, और साइंस। ये सभी का सभी पोर्शन हमारे चैनल पर आने वाला है भाई, और आ भी रहा है रेगुलर। नंबर सिस्टम्स की आप देख सकते हैं, एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम आपका चला हुआ हमारे चैनल पर, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं जाकर के। और अर्थमेटिक के अंदर आपका परसेंटेज स्टार्ट हुआ है। और साइंस के अंदर आप हीट एंड टेम्परेचर अभी चला हुआ है। और रीजनिंग की जल्द ही आपकी क्लास आने वाली है, मैराथन क्लास आने वाली है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। हर एक उम्मीद जो आप चाहते हैं उस पर खरा उतरने का हम काम करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार साथियों।